वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वही दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं है। तालियों के साथ बहुत बहुत अच्छे अपनी तरीके से उनका आक्रामक अंदाज रहता है। कहां मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को। और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट 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 पैसा भेज देंगे, वो था रेवड़ी। करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000। करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही नहीं है नौवीं फेल को कि कहां से आएगा पैसा, नहीं आएगा। और नौकरी के बदले जमीन रेवड़ी में लेते रहे, वो रेवड़ी ये खाते रहे। लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेवड़ी खाते रहे। और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी, बहुत अच्छा नवरात्रि में रेवड़ी खा रहे थे वो मछली का। एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार की बच्चियों को, इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को, वहां की हैं। और स्नातक करने में 50,000 भी मिला होगा, 12वीं पास करने पे 25,000 मिला होगा। क्यों दिया? क्योंकि उनको सबल बनाना था, आगे बढ़ाना था। बीपीएससी क्वालिफाई जो पीटी करते थे उनको 1 लाख इसलिए दिया कि उनको आगे बढ़ाना था। 4.5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया, माफ किया। क्यों दिया? स्कीम ला कर दिया कि मेरे बिहार का बच्चा कभी कोई किताब, कॉपी, कलम, कोई जरूरत पड़ जाए उसको वो लाभ मिले। जीविका दीदी आज शुरू नहीं हुई है। 2005 में चुनाव हुआ था, 2006 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी का निर्माण किया। आज 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही हैं और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेवड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो रेवड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल घूस है। मैं मानता हूं स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेवड़ी नहीं है।